आज मुसलमान कौम के अंदर बिलखुसूस हमारे जवान बेटे और बेटियों के अंदर ना खौफ खुदा है ना शर्म नबी है। अल्लाह अकबर। आज कौम के जो हालात हैं ये किसी से पोशीदा नहीं है कि कौम दर बदर भटक रही है। वो किसी भी जाविये से देखो, चाहे समाजी हो या सियासी, हर एतबार से मुसलमान जलील ख्वार है। ज़मीन का कोई ख़ित्ता नज़र नहीं आता जहाँ मुसलमान जलील नहीं हो रहा है। ज़माने के हर हर कोने में, दुनिया के हर हर पर्दे पे आज मुसलमान जलील है। सियासी एतबार से भी जलील है। सियासी एतबार की अगर बात करें तो सिर्फ दरी बिछाने का काम मुसलमान का रह गया। समाजी एतबार से अगर बात करें तो समाजी एतबार में समाज में तुम्हारी वक़ात और इज़्ज़त कोई नहीं है। बस तुम्हें और हमें ये समझा जाता है कि ये मुसलमान हैं लेकिन अपने नबी के वफ़ादार नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी ज़बानों में भी सच्चाई नहीं है, हमारे दिलों में भी सच्चाई नहीं है। अल्लाह अकबर। आप देखें ना अपनी निगाहों से और दिल से फ़ैसला करें, आज ज़माने के कौन सा वो कोना है दुनिया का जहाँ तुम्हें और हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा हो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज कौम पूरी जो पड़ी है या तो दरी बिछाने में लगी या पीछे पीछे भागने में लगी है, या नेताओं के टुकड़े पलने पे हम लोग इक्तफा कर चुके हैं। कोई नेताओं के टुकड़े पे पल रहा है, कोई सियासी लोगों के टुकड़े पे पल रहा है, कोई नेताओं की चौखट पे पड़ा है, कोई मालदारों की चौखट पे पड़ा है, कोई विधायक के टुकड़ों पे पल रहा है, कोई सांसद के टुकड़ों पे पल रहा है, कोई मंत्री के टुकड़ों पे पल रहा है। यही वजह है कि हम दूसरों के पीछे भागते चले गए और दूसरे के टुकड़ों पे इतना भरोसा हो गया, वो टुकड़ा डाल भी देते हैं, फिर तुम्हारी इज्जत का जनाजा भी निकाल लेते हैं। यही वजह है, हमने इज्जत जहां तलाश करनी है वहां इज्जत तलाश नहीं करते हैं। विधायक तुझे इज्जत नहीं देगा, सांसद तुझे इज्जत नहीं देगा, एमएलए तुझे इज्जत नहीं देगा, अमीर की चौखट पे इज्जत मिलने वाली नहीं है। अगर इज्जत चाहता है तो सदर खां में आ जा, ये अल्लाह वाला अपनी मज़ार में जलवागर है, इसकी चौखट पे आएगा इज्जतदार बन जाएगा। गरीब नवाज के दरबार में आ जा, इज्जतदार बन जाएगा। महबूब इलाही की चौखट पे आ जा, इज्जतदार बन जाएगा। इसीलिए तो मेरा रजा, तेरा रजा, सबका रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबकी जान, सुन्नियों की पहचान, अहमद रजा खान आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा काम रह गया सिर्फ हमें यूज करा और फेंक दिया। कब तक हम इस्तेमाल होते रहेंगे? कब तक दरी बिछाएंगे? कब तक भागेंगे कौम की दूसरों के पीछे? आला हजरत ने कहा है कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हाँ, अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। हालात है समझने वाले, और मजबूत करो अपने आप को। बात को याद रखना, तुम दरी बिछाने नहीं आए हो, दरी बिछाने नहीं आए हम। अपने आप को समझो तो सही। तुम्हारी ही कौम के अंदर कोई उमर इब्ने खत्ताब जैसा जर्नल गुजरा है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। हमारी ही कौम से था। आज लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। बच्चों रुक जाओ, हजरत यही तशरीफ लाएंगे, आप हजरत बैठ जाएं। हजरत का हुक्म है कोई वहां दौड़ के ना जाए। नारे तकबीर, लेकिन आप हजरत बैठे रहें। हजरत का हुक्म है आप हजरत बैठे, हजरत मिंबर रसूल पर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, आने का रास्ता दीजिए। वहां रास्ते में रोकना ठीक नहीं है। हजरत को इधर आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते बिलग्राम शरीफ, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा हुजूर सैयद सरकार अनस मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये कैमरे वाले जो लोग हैं ना, जितनी देर मैं रहूँ ना उतनी देर के लिए बंद कर लीजिए, बाकी आप बाद में आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन जितनी देर मैं रहूँ उतनी देर के लिए बंद कर लीजिए। मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, आज मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, ठीक है? तो जितनी देर मैं रहूँ उतनी देर के लिए बंद कर लीजिए। जिनके खानदान में एक वली गुजर जाए, लोग नस्लन बादा नस्लन फख्र करते हैं। अनीसुल मशाइख की नस्ल में एक नहीं हजारों अल्लाह के वली गुजरे हैं। हजारों अल्लाह के वली गुजरे हैं। सब कुछ बन सकते हो, सैयद नहीं बन सकते हो। रातों में उठ उठ के मेहनत करो, कारी कुरान तो बन सकते हो, आलिम दीन तो बन सकते हो, इल्म हदीस हासिल करके मुहद्दिस तो बन सकते हो, इल्म तकदीर इल्म यानी मुदक्किक तो बन सकते हो, इल्म तकनीद हासिल करके मुकन्निद तो बन सकते हो, लेकिन सैयद बनता है। और मैं कहता हूँ, मैं क्या इनकी शान बयान करूंगा, मेरे रजा ने बता दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसके साथ होंगे? जो सैयदों से बगावत करेगा, वक्त का यजीद। सैयदों से बगावत करने वाला वक्त का यजीद। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी सैयदों से जीतने की कोशिश ना करना, इसलिए जो जीतने की कोशिश करता है वक्त का यजीद बनता है, जो हार जाता है जुनैद बगदादी बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना, बेशक बस दामन थामे रहें, बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बात कर रहा था कि लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। मैं कहता हूँ इस्लाम ना कल खतरे में था ना आज खतरे में है। बेशक, इस्लाम खतरे में नहीं है। देख, तेरा बेटा खतरे में है, तेरी बेटी खतरे में है, तेरे खानदान के लोग खतरे में है, तेरी नस्ल खतरे में है। तेरा बेटा 3-3 घंटा इंस्टाग्राम चला रहा है तो तेरा बेटा खतरे में है। तेरी बेटी के हाथ में आईफोन मोबाइल है, तेरी बेटी खतरे में है। तेरी नस्लों के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तेरी बेटी तेरी नस्ल खतरे में है, तेरा खानदान कबीला खतरे में है। ना ना, इस्लाम तो तब भी खतरे में नहीं था जब करबला में थे, इस्लाम तब भी खतरे में नहीं था जब जंगे बदर में थे, इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम ना कल खतरे में था ना आज खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो तेरी बेटी और बेटा खतरे में है। देख इसका किरदार कैसा है, देख इसका कैरेक्टर कैसा है। अरे अपनी बेटी और बेटियों को बचाओ, इस्लाम की फिक्र ना करो। इसलिए इस्लाम को मिटाने के लिए जब अबू जहल के गुंडे, अबू लहब के गुंडे मक्का के अंदर ये कह रहे थे जिक्र मुस्तफा मिटा देंगे, मिलाद मुस्तफा मिटा देंगे, तो हबशा का बिलाल कह रहा था जब तक बदन में सांसें रहेंगी जिक्र मुस्तफा भी रहेगा, मिलाद मुस्तफा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने आप को देखो, हक है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा बेटा है खतरे में, बेशक, हमारी बेटी है खतरे में। वाह वाह। जिसके सर से दुपट्टा उतर गया वो बेटी है खतरे में, जिसकी चादर नीचे सरक गई वो बेटी है खतरे में, जिसकी नस्लें गाने वाली हो रही है वो है खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं था, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। देखना तेरी बेटी कहाँ जा रही है, देखना कई घंटे मोबाइल में बात करती है। आईफोन जो बेटी के हाथ में दिया, फिर कहता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं है, इस्लाम कल भी खतरे में नहीं था, आज भी इस्लाम खतरे में नहीं है। इतना जरूर है, हमारा नौजवान खतरे में है, हमारी कौम की बेटियां खतरे में है, हमारे बच्चे खतरे में है, हमारे नौजवान खतरे में है। इस वक्त की जरूरत है, अपनी बेटियों पे निगाह रखो, अपने बेटों पे निगाह रखो, इनका कैरेक्टर सही करो, इनकी जिंदगी सही करो। इनका रिश्ता दुनिया की किसी एक्टर या अदाकारा से ना जोड़ो। इन बेटियों का रिश्ता अगर जोड़ना है तो मदीने की फातिमा से जोड़ दो। दावे के साथ कहता हूं, अगर इनका रिश्ता मदीने की फातिमा से जोड़ दिया और ये कनीज़े फातिमा हो गई तो इनकी गोद में कोई नाचने वाला नहीं बल्कि कुरान का कारी पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद, सलाहुद्दीन आएगा बेशक और हम ऐसे ही ख्वाब देखते रहे कोई गुलाम सलाहुद्दीन आ जाए, कभी नहीं आएगा। जी। मौला भेज दे गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी को। आएगा कैसे? मौला भेज दे। फिर कोई करबला के हुसैन के जैसा आएगा कैसे? बेटी तू तो इंस्टाग्राम पे लगी है, 3 घंटे जब तक मोबाइल ना चला ले, चीटिंग ना कर ले, तब कहती है तेरी नस्ल में और तेरी गोद में कोई गुलाम सलाहुद्दीन आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। धान के पौधे से गेहूं नहीं निकलता है, सेब के दरख्त से संतरा नहीं आता है, और गेहूं के पौधे से कभी आपने चावल निकलते हुए नहीं देखा है। इसलिए ये कानून ये खुदा का कानून बनाया हुआ है और ये उसूल और कानून है। अगर गेहूं डाला तो गेहूं का ही पौधा निकलेगा। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे कि नहीं काटोगे? हाँ वैसा ही काटोगे। जैसा तुमने दाना डाला वही दाना उगेगा। तो हमने अपनी बेटियों को बेहरा रवि पे छोड़ दिया। और मत कहना कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। तुम्हारी बेटी पर तुम्हें भरोसा है, लेकिन हुजूर की बेटी फातिमा पर क्या फातिमा पर हुजूर को भरोसा नहीं था? फिर फातिमा के बारे में ये है, सैयदे कायनात फातिमा तो ज़हरा का एक बाल भी आसमान ने देखा, कभी आसमान ने नहीं देखा। हुजूर को अपनी बेटी फातिमा पे भरोसा नहीं था? हुजूर फरमाते हैं, ओ मेरी बेटी फातिमा, ला तत्तकी अला बिनती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बेटी इस बात पे तकिया ना लगा लेना, तू रसूलुल्लाह की बेटी है। तू रसूलुल्लाह की बेटी है, इस बात पे तकिया ना लगा लेना। आका ने फरमाया ईमली ईमली ईमली। हुजूर फरमाते हैं अपनी चहीती बेटी फातिमा से, बेटी अमल करती रहे, बेटी अमल करती रहे, बेटी अमल करती रहे। अल्लाह अकबर। जब हुजूर की बेटी अमल करती रही और इस बात पे कोई तकिया और भरोसा नहीं किया कि मेरे बाबा ताजदार अंबिया हैं, और इतना अमल किया, अल्लाह अकबर, रातें गुजर जाती थी, सैयदा का सजदा ख़त्म नहीं होता था। अल्लाह अकबर। कितनी हया वाली थी सैयदा फातिमा ज़हरा, कितने अच्छे किरदार वाली थी सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर। मिसाल नहीं मिलती है सैयदा कायनात की दुनिया में। औरतें बहुत आएंगी ज़माने में, याद रखिएगा। आज लोग कहते हैं औरतें तरक्की कर रही है, बेटियां तरक्की कर रही है। तुम कौन सी तरक्की की बात करते हो? यही तरक्की ना, आज 4 व्हीलर बेटियां चला रही है, 2 व्हीलर बेटियां चला रही है, इसी का नाम तुमने तरक्की दिया है। इसी को कहते हो आज तरक्की बेटियां कर रही है। बेटियां कॉलेजों में पढ़ाने के लिए जा रही है, तुम समझते हो इसी का नाम तरक्की है। बेटियां आज जो है जहाज उड़ा रही है, तुम समझते हो इसी का नाम तरक्की है। बेटियां रेलगाड़ियां चला रही है, तुम समझते हो इसी का नाम तरक्की है। अरे ये तरक्की नहीं है। कौन सी तरक्की की बात करते हो? जहां तेरी बेटी MBBS बन गई, डॉक्टर बन गई, वहीं तेरी बेटी की चादर भी उतर गई, वहीं तेरी बेटी का कैरेक्टर भी गंदा हो गया, वहीं तेरी बेटी का पर्दा भी जाता रहा। तू कौन सी तरक्की की बात करता है? अगर तेरी बेटी के जेब में नोट आने लगे हैं, अगर गाड़ियां चलाने लगी, तो तूने ये समझ लिया कि मेरी बेटी तरक्की कर गई। ये बेटियों की तरक्की नहीं है। आज बेटियां तरक्की की तरफ नहीं, तनस्सुली की तरफ जा रही है। आज देख रहे हो मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया पे कितने केसेस आ रहे हैं कि फुला जगह ये हो गया, फुला जगह ये हो गया। वजह क्या है कि बेटियां बेपर्दा होके निकल रही है, किसी की भी नजरें पड़ती है, कोई भी अपना हवस का शिकार बना लेता है, फिर वही हवस के वही मीडिया की जीनत बन जाता है, अखबारों में छपा हुआ आता है। ओ लोगों, बेटियों की ये तरक्की नहीं है। बेटियों की चादरें गले से और गले में आ जाए, ये तरक्की नहीं है। बेटियों की चादर नीचे सरक आए, ये तरक्की नहीं है। लिबास छोटा हो जाए, ये तरक्की नहीं है। आधा लिबास पहनने लगे, ये तरक्की नहीं है। हेयर कटिंग कराने लगे, ये तरक्की नहीं है। अरे तरक्की तो असल वो थी जब घर घर में बेटियां कुरान की तिलावत कर रही थी, जब घर घर में बेटियां सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ की जिंदगी गुजार रही थी, जब घर घर में बेटियों का किरदार सैयदा की तरह था। कसम खुदा की, उस वक्त बेटियों ने तरक्की की थी। और उसी ज़माने में जब बेटियां सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चल रही थी, तो उसी जमाने में किसी घर में महबूब इलाही आ रहा था, किसी घर में गरीब नवाज आ रहा था, किसी घर में इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली भी आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद सरकार अनस मियां साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें लगता है तरक्की है, तो ये तरक्की नहीं है, इतना उजली है। अब तरक्की अगर चाहती हैं बेटियां तो यू टर्न लें, और यू टर्न लेकर सैयद फातिमतुज़ ज़हरा से अपना रिश्ता जोड़े। जी सैयद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा से रिश्ता मजबूत कर ले, कनीज बन जाए उनकी। अदाकार को ना देखो, ये तो बेहया बेगैरत है, ये तुम्हें रास्ता क्या बताएगी, ये तुम्हें जिंदगी का शऊर क्या देगी, ये तुम्हें क्या तरक्की देगी। तुम्हें पता है करबला में सैयदा ज़ैनब हुसैन की बहन थी, सैयद फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी, अली की लख्त जिगर थी। और करबला के मैदान में आज हमारे घर में क्या है, अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो माँ बहनों का हाल ये, ना बालों का पता, ना रुपट्टे का पता, ना आंचल का पता, बेपर्दगी यूं ही हो जाती है। हम कहते हैं किसी भी हाल में है पर्दा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हाल में है। करबला से ज्यादा किसी पे मुसीबतें ना आएंगी। करबला में थी अली की बेटी सैयदा ज़ैनब, और उनकी निगाहों के सामने अली अकबर का लाशा पड़ा है, उनकी निगाहों के सामने गाजी अब्बास का लाशा पड़ा है, उनकी निगाहों के सामने अली अस्कर का लाशा पड़ा है, उनकी निगाहों के सामने औनो मोहम्मद का लाशा पड़ा है। लेकिन करबला की तारीख बताती है, सैयदा ज़ैनब की तारीख बताती है कि उनकी निगाहों के सामने हजरत कासिम की जवानी लुटी गई, हजरत कासिम का लाशा पड़ा था, लेकिन सैयदा ज़ैनब का पर्दा और उनका रुपट्टा सर से नीचे नहीं आया था। जब हजरत अली अकबर का लाशा पड़ा था, सैयदा का पर्दा सर से नीचे नहीं आया। जब औनो मोहम्मद का लाशा पड़ा था, सैयदा ज़ैनब का किरदार नहीं बदला था। जब आपके भतीजे अली अस्कर का लाशा पड़ा था, जब भी आपका रुपट्टा सर से नीचे नहीं आया है। ओ कौम की बेटियों, ये मुंबई में नाचने वाली ये जिंदगी का शऊर नहीं देगी। अगर जिंदगी का पता लेना है और उखरवी जिंदगी की जमानत लेना है तो अली की बेटी फातिमा को देख ले। आज तेरे आंचल का पता नहीं है, रुपट्टे का पता नहीं है, किरदार का पता नहीं है, कैरेक्टर तेरा कहां चला गया। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जो नाचने वाली बेटियां हैं, जो बेहया बेटियां हैं, उनकी गोद में नाचने वाले आते हैं। जो कुरान वाली बेटियां होती हैं, उनकी गोद में हुसैन जैसे बेटे तशरीफ लाया करती है। इसलिए कहता हूं, किसी और को देखकर जिंदगी का तय्युन ना कर, मदीने की फातिमा को देखती चली जा, फातिमा की जिंदगी देखती चली जा, उनका किरदार देखती चली जा। पूरे दावे के साथ कहता हूं, दुनिया राजी हो ना हो, तुझसे फातिमा भी राजी होगी, फातिमा का बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आखिरी बात जवानों के लिए, मुकाशफतुल कुलूब के अंदर है कि जो अपनी आंखों में नजर हराम से पुर करेगा अपनी आंखें, कयामत के दिन अल्लाह आग से उसकी आंखें भर देगा, आग से भर देगा। हम भी तो सीरियल देख रहे हैं, हम भी तो ड्रामे देख रहे हैं, हम भी गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं, हम भी ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जिसको देखने का हुक्म नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मेरा और तेरा कैरेक्टर हो चुका है। बदल अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। हुजूर के एक सहाबी नाम सालबा है, हुजूर के पास रहते हैं, खिदमत करते हैं हुजूर की। हुजूर कभी मार्केट में भेजते हैं, कभी कहीं और भेजते हैं, किसी को बुलाने के लिए भेजते हैं। जब हुजूर भेजते हैं तो काम करने आते हैं, काम करके लेकर चले जाते हैं। एक दिन मेरे हुजूर ने 16 साल की उम्र है उनकी, 16 साल की उम्र, जवानों तुम्हारे लिए एक पैगाम, आखिरी पैगाम है। 16 साल की उनकी उम्र है, हुजूर ने भेजा किसी काम से और मदीने में चले। और जब चल के आधे दिन का काम था, काम निपटाया, वापस आए तो वापस आ रहे थे तो मदीने में एक घर था जिसकी दीवारें छोटी छोटी थी और उस घर के अंदर एक हम्माम था। उस हम्माम के अंदर एक औरत गुस्ल कर रही थी। इनकी एक निगाह पड़ी, फेर लिया, फिर दूसरी निगाह इनकी पड़ गई उसमें, और कुछ रग़बत और मैलान पैदा हुआ। इतना देखा और देखने के बाद फिर इन्होंने अपनी निगाह और अपने पैर पलटे, और पलटने के बाद फिर अपने दिल से कहा, सालबा
अब तू उस दरबार के लायक नहीं है जिस दरबार में नेक लोग रहा करते हैं। तेरी नज़रों ने वो कर लिया जो मुस्तफ़ा के सहाबी की शान नहीं है। तूने वो काम किया है, तेरी निगाहें गुनाहगार हो गई, तेरा दिल गुनहगार हो गया, तू भटक गया सालबा, अब तू उस दरबार के लायक नहीं है। तूने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? अल्लाह अकबर। जिन निगाहों से तू आमिना के लाल का चेहरा देखता था, अब उन्हीं निगाहों से हसीनाओं को देखने लगा। जिन निगाहों से गुंबदे खजरा के मक्की के जलवे देखता, अब दुनिया की हसीनाओं को देखने लगा। दिल ने कहा था अब उस जानशीनी के, उस हम नशीनी के लायक नहीं है। ना ना, अब मुस्तफ़ा के दरबार में ना चल। अल्लाह पर 16 साल की उम्र है, दिल रोया है, आंखें रो रही है, दिल तड़पता है, नदामत इतनी है कि आंख से आंसू जारी होते हैं तो बंद नहीं होते हैं। दिल भी रो रहा है, आंखें भी रो रही है। अल्लाह अकबर। हजरत सालबा की ये कहानी है। अब मुस्तफ़ा के दरबार में इस ख्याल से जाते नहीं है, अगर जाएंगे तो मुस्तफ़ा के दरबार में पहले ही जिब्रील के जरिए वही आ चुकी होगी और मेरे बारे में खबर पहले भी हुजूर को पहुंच चुकी होगी। आप कहते हैं नाना अभी ये आंखें मुंबदे खजरा के मक्की को कैसे देखेंगी, आमिना के लाल को कैसे देखेंगे? जिन निगाहों ने नजर हराम अपनी निगाहों में बसा लिया, अब मुस्तफ़ा के दरबार में बैठने के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर। 16 साल का कड़ियल जवान है, मुस्तफ़ा के सहाबी है। दिल ने कहा था नाना अब चल जंगलों की तरफ चलते हैं। आंखें रो रही हैं, दिल रोता जा रहा है, शर्मिंदा इतने हैं कि मुस्तफ़ा के दरबार में हाजिर नहीं होते हैं। 1-2 दिन गुजर जाते, नबी ने पूछा मेरे फुला सहाबी का पता नहीं लगता है, कोई बताए मेरा सहाबी कैसा है? अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी को मेरे नबी ने इनकी तलाश करने के लिए भेजा, जाओ मदीने की गलियों में तलाश करके आओ कि मेरा सालबा किधर है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर चले हैं, हजरत सलमान फारसी चले हैं, मदीने के गलियों में तलाश करते करते कभी किसी से पूछते हैं नबी के सहाबी हजरत सालबा को देखा हो तो बताओ, मुस्तफ़ा के सहाबी हजरत सालबा को देखा हो तो बताओ। सब ला इल्मी का इजहार करते हैं। फिर हजरत उमर सलमान फारसी चलते चलते पहाड़ के करीब में पहुंचे हैं। क्या देखा? वहां एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था। जैसे ही आप वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद आपने कहा था ओ चरवाहे तूने ऐसे ऐसे इंसान को देखा है? अल्लाह अकबर। चरवाहे ने कहा था मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन इतना जानता हूँ एक आदमी है इतने दर्द के साथ रोता है, इस पहाड़ के करीब में आकर, इस पहाड़ के करीब में आकर इतने दर्द के साथ रोता है और रोने की ऐसी आवाज होती है कि मेरा दिल भी रोने लगता है, मेरी बकरियां चरना छोड़ देती है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी है। हजरत उमर ने जब उसकी बात सुनी है, उससे कहा था अब अगर वो आए तो मुझे बता देना, मैं यहीं करीब में बैठ जाता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर और सलमान फारसी करीब में बैठ जाते हैं। तो देर क्या गुजरी थी कि हजरत सालबा आ रहे हैं। चरवाहे ने कहा था देखो वो आ रहे हैं, हाँ हाँ यही तो वो इंसान है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर को इशारा करके कहा था देखो जिसकी तुम्हें तलाश है वही तो आ रहे हैं। वो बड़े दर्द के साथ रोने वाले हैं, इतने कर्ब के साथ रोने वाले हैं। जब आए ना चरवाहे के करीब में, हजरत उमर को इशारा कर दिया। हजरत उमर ने सालबा को देखा, देखने के बाद कहा था सालबा ठहर जाओ। हजरत सालबा समझते हैं मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। कसम खुदा की हजरत सलमान फारसी भी साथ में है। हजरत उमर ने कहा था ठहर जाओ। हजरत सालबा परेशान हो जाते हैं और हजरत उमर से कहते हैं मुझे मत पकड़ो और मुस्तफ़ा के दरबार में लेकर ना चलो, इसलिए मेरी निगाहों ने वो किया है। अब मुस्तफ़ा का चेहरा इन निगाहों से देखेंगे कैसे? अल्लाह अकबर। ये कैसे मुस्तफ़ा के सहाबी थे जिन्होंने एक निगाह डाली है, एक निगाह डाली किसी गैर महरम औरत पे। अब उनका हाल ये है कि मुस्तफ़ा के दरबार में जाने को तैयार नहीं है। आज का जवान रात दिन सीरियल देखता है, रात दिन नाजायज चीजें देखता है, रात दिन ड्रामे देखता है, रात दिन गैर की बेटियों पे निगाह डालता है, रात दिन दूसरे के हसीनाओं को देखने वालों याद रखिएगा एक दिन तुझे कब्र में जाना है, एक दिन महशर में तुझे उठाया जाएगा। एक बात याद रखिए ये जवानी बाकी नहीं रहेगी, ये हुस्न बाकी नहीं रहेगा। हाँ हाँ ये जवानी भी चली जाएगी, ये हुस्न भी मिट जाएगा। कितने हसीन इसी जमीन के नीचे दब गए, कितनी जवानी ये जमीन खा गई, ना कोई जवान बाकी है ना कोई हसीन बाकी है। इसलिए कहता हूँ खुदा से डरो, अल्लाह से डरो। एक सहाबी से एक गुनाह हो गया, नबी के दरबार में नहीं आते हैं। यहाँ तो लाखों गुनाह करने के बाद कहते हैं मुस्तफ़ा का चेहरा देखना है, नबी का दीदार करना है। अरे कौन सा इरादा लेकर कब्र में जा रहे हो? अरे तैयारी करो मुस्तफ़ा को देखने के लिए, वो नजारे पैदा करो जो दिल भी ऐसा हो कि मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सके और आंखें भी ऐसी बना लो कि नबी का दीदार हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पाक।
सुभान अल्लाह हम सबको हुजूर की जिंदगी पर अमल करने की तो आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।